नमस्कार साथियों, मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम और आज मैं मौजूद हूं बाराबंकी जनपद के इस बरेठी कस्बा में। यहां पर इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी एक मीटिंग हुई है, जहां के प्रत्याशी लोकसभा प्रत्याशी श्री तनुज पुनिया जी हमारे सामने मौजूद हैं। आइए जानकारी लेते हैं कि पुनिया जी का क्या विचार है और जो भावी प्रत्याशी यहाँ के इनका एजेंडा क्या है। तो सबसे पहले सर, आपका इस यूपी राजधानी चैनल के अंदर आपका स्वागत है। सर, मैं जानना चाहूँगा कि जो आपका एक चुनावी एजेंडा है उसमें कौन कौन से बिंदु शामिल हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो यहाँ बाराबंकी की सीट है माननीय अखिलेश यादव जी की सहमति से कांग्रेस पार्टी को मिली है, उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका। और गठबंधन का प्रत्याशी जहाँ जहाँ लड़ेगा उसके लिए हम लोग सब संघर्ष करने के लिए निकले हैं। आज यहाँ सदर विधानसभा में माननीय सुरेश यादव जी के आयोजन से यहाँ पे बहुत बड़ी एक जनसभा सदर विधानसभा की हुई है, जिसमें सभी महिलाओं ने, आदमियों ने, सबने निकल करके पूरा आश्वासन दिया है कि इस बार सदर विधानसभा जो है वो 50,000 वोट से निकलेगी गठबंधन की। और इसके साथ साथ जो आपने बताया जो मुद्दे हैं, देखिए मुद्दे हमेशा चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हों चाहे माननीय राहुल गांधी जी हों, तो उन सब ने मूलभूत जो ज़रूरतें हैं जनता की उनके ऊपर बात की है। चाहे युवाओं के लिए रोज़गार हो, चाहे वंचित वर्ग के लिए सुरक्षा और सुविधाएं हों, और विशेष रूप से जो पीडीए की बात राहुल गांधी जी जो अखिलेश यादव जी कहते हैं वही बात राहुल गांधी जी ने 73% वाली कही है। तो एक तरह से शुरू से ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कहीं ना कहीं मिलती है और इसीलिए ये गठबंधन संभव हो पाया है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने, राहुल गांधी जी ने मिल करके गठबंधन किया है, उसके बाद बाकी सारी पार्टियों ने आकर के और हाथ मिलाया है, हाथ थामा है गठबंधन का। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने आगे की सोची और मौजूदा सरकार में जितना भ्रष्टाचार और महंगाई और युवाओं के साथ शोषण, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, जितना पूरे वंचित वर्ग के साथ जितना शोषण हो रहा है, उन सब के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए गठबंधन हुआ है। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव के ठीक पहले ये जो भारत सरकार ने ये जो नागरिकता का जो लागू किया है CAA, यदि आपकी सरकार आती है तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी को लगा है कि उनकी सरकार नहीं आ रही है तो ये नया बंटवारा करने का प्रयास करते हैं जनता में। CAA एक ऐसा मुद्दा है जिस पे बहुत गंभीर चर्चा होनी चाहिए। लागू करने से पहले हर वर्ग के आदमी के साथ चर्चा होनी चाहिए, हाई लेवल कमेटी के साथ चर्चा होनी चाहिए और पूरे समाज के साथ चर्चा करने के बाद इसको लागू करना चाहिए। लेकिन अफरा तफरी में आधा अधूरा कानून जो भी ये चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से नफ़रत फैलाने के लिए, केवल दो धर्मों के बीच में लड़ाई कराने के लिए, और इनके पास और कोई चारा भी नहीं है। इनका चुनावी एजेंडा ही हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। जब तक लड़ाई नहीं होगी तब तक इनका एजेंडा पूरा नहीं होगा, ये जीत नहीं पाएंगे। तो ये चुनाव में जीत हासिल करने के लिए चाहते हैं कि कोई उपद्रव हो, लड़ाई झगड़ा हो, और ना हो तो ये खुद ही करवा दें। लड़ाई झगड़ा करवा के और ये समाज को बांटेंगे और बांट करके लड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो है हमारे समाज भी अब जागरूक हो चुका है और जितना भी ये उत्तेजित करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी भड़क नहीं रहा है। सब संयम बनाए हुए हैं, सब चाह रहे हैं कि सरकार हट जाए और हट के रहेगी। जैसा कि हमारे इस बाराबंकी जनपद की जनता आपके ऊपर बहुत विश्वास के साथ लगी हुई है, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप इस लोकसभा के जो आपके वोटर हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे। देखिए, अपील मेरी यही है, चाहे वो बाराबंकी जनपद हो चाहे अन्य कोई जनपद हो, आपको ये देखना है कि गठबंधन के प्रत्याशी जो भी लड़ रहा हो, चाहे उसका सिंबल साइकिल हो चाहे उसका सिंबल हाथ का पंजा हो, यही दोनों सिंबल पे पूरी जोर लगा करके मेहनत करनी है। गठबंधन का प्रत्याशी जिताना है। अगर युवाओं को रोज़गार चाहिए, अगर किसानों को अपनी फसल का सही मूल्य चाहिए, और अगर महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, और ये सब जो मूल ज़रूरतें हैं ये सब पूरी होनी है, अगर महंगाई हटानी है, गरीबी हटानी है, तो आपको गठबंधन का ही साथ देना पड़ेगा। और अगर आप बंटवारे चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा नफरत चाहते हैं, तो आप भले ही भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को दे सकते हैं। हमारे सामने कुछ और बहनें मौजूद हो जो कि पार्टी से बहुत ही समर्पित हैं। तो बहन जी, आपका क्या नाम है। श्रीमती पूनम यादव, समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष। अध्यक्ष जी, बताइए जो ये गठबंधन चला है इसके प्रति आपका क्या विश्वास है। पूरा 100% विश्वास है, क्योंकि हम लोग एक एक घरों से
वोट निकालने का काम करेंगे और अपने तनुज भैया को सांसद बनाने का काम करेंगे, क्योंकि ये जुमलेबाजी सरकार है। इतने दिन से हम लोगों को रोज़गार देने का काम करती है, ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, पर कुछ मिलने का कार्य नहीं करती है। अभी देखो वैकेंसियाँ निकाली गई थी पुलिस भर्ती, उसमें हमारी महिलाओं ने फॉर्म डाला, कितने करोड़ों लोगों ने फॉर्म डाला होगा, वो किसके खाते में गया? वो मोदी सरकार के खाते में गया। क्या पेपर हुआ? महिलाएं कितना, किसी का बच्चा छोटा है, किसी का बच्चा जन्म ही लिया है, लोगों ने फॉर्म भरा था, लोग जाके अपना समय कीमती दे के पेपर दे के आए। उसके बाद में उन लोगों ने कुछ दिन बाद माननीय ये योगी जी ने क्या कहा? योगी जी ने क्या कहा? यही तो कहा पेपर लीक हो गया। आरओ का पेपर हुआ, लीक हो गया। आए दिन देखो शोषण, बलात्कार, शिक्षा, कुछ मिल रही, कुछ नहीं मिल रही है, क्योंकि हम लोगों महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश देश की आधी आबादी हैं। महिलाओं को हर जगह सम्मान देना चाहिए, लेकिन ये जुमलेबाजी निकम्मी सरकार कभी सम्मान देना नहीं जानती है। चाहे कचहरी चले जाओ, जब तक 2-4 हज़ार 5 हज़ार की घूस की बात नहीं कर लेंगे, तब तक पैड पे साइन नहीं करेंगे। चाहे डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे कोई भी हो, इस समय जो सरकार चल रही है, हम लोग यही चाहते हैं हमारी बाराबंकी पूरी होना चाहिए समाजवादी पार्टी, क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग अपने समाजवादी पार्टी 3 बार सदर विधायक सुरेश यादव जी जीत चुके, हमारे चेयरमैन सुरेंद्र सुवर्मा जी भी जीते हुए हैं, और हमारे यहाँ जितने सभासद क्या सिंबल से थे क्या सिंबल से नहीं थे, सब समाजवादी पार्टी के जीते हुए हैं। यहाँ तक हमारे जितने प्रधानगण हैं समाजवादी गण हैं, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि एक हमारी कुर्सी बहुत 100% बहुत मूल्य है कि हमारी महिलाओं को सुरक्षा दे सकती है, हमारी महिलाओं को नौकरियां दे सकती है, हमारी महिलाओं को सम्मान दे सकती है, सिर्फ है गठबंधन पार्टी। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया और हम लोगों को मजबूत बनाने का काम किया। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे आदरणीय तनुज भैया को हम सभी महिलाएं घर घर जाके हाथ पैर पकड़ के, क्योंकि वोट दिलाने का काम करेंगे, कुर्सी पे लोकसभा सांसद बनाने का काम करेंगे, दिल्ली पहुंचाने का काम। आदरणीय अखिलेश भैया, तनुज भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश भैया, तनुज भैया। बहन जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंशिका रावत है। मैं यहाँ की लोकसभा प्रभारी हूँ समाजवादी पार्टी महिला सभा से। जैसा कि सरकार कह रही है कि हम सबको खाने के लिए फ्री में दे रहे हैं, गैस फ्री में दे दिए हैं, पानी घर घर दे रहे हैं, फिर इस सरकार से आपत्ति क्या है? वो सबकी सोच है कि गैस फ्री में दे रहे हैं, खाना फ्री में दे रहे हैं, जब अनाज हम लोगों का जितने रेटों में हम लोगों को चाहिए, किसान को जितना रेट चाहिए उससे कम में ले रहे हैं। और जो भी समाजवादी पार्टी जो करती है वो सबको दिखाने के लिए करते हैं। सिर्फ समाजवादी पार्टी ने जितना भी किया है सभी लोग जानते हैं, और हमारी भाजपा पार्टी में जो भी अनाज राशन दिया जा रहा है तो वो हम ही किसानों का दिया जा रहा है। और इसी में जनता, हमारी कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा बहुत कुछ करती है, भाजपा सिर्फ इसी में बंटवारा वो कर देते हैं, जो गल्ला राशन मिलता है उसी में वोटें बिक जाती हैं। इसी के साथ हम लोगों को जनता से यही कहना है कि राशन पे वोट नहीं देना है, हम लोगों को भाईचारे पे वोट देना है। और ये जो मुसलमान हिंदुओं का बंटवारा करते हैं, इसमें हम लोगों को बंटवारा नहीं करना है, और हमें गठबंधन से तनुज भैया जी को वोट दिला के भारी मतों से विजयी बनाना है, ऐतिहासिक जीत हासिल करानी है इनको। जैसा कि आपने देखा, हमारे बाराबंकी की जनता इस गठबंधन में जितने भी लोग शामिल हैं, सबकी यही इच्छा है कि पूरी तरीके से हमारा ये गठबंधन सफल हो और हर व्यक्ति को रोजी रोटी मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले और समान की तरीके से उन्हें जीने का हक मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, नमस्कार।